अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की है कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। ईरान मुआशी बहरान के बायस जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज खोलने की दरखास्त कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की तजवीज सदर ट्रंप के सामने आई। सदर ट्रंप तजवीज को कबूल करने के हक में नहीं। बहेरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने के शुबे में ब्लू स्टार 3 नामी जहाज को रोककर तलाशी ली गई। ईरान ना जाने की यकीन दहानी पर छोड़ दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता की समुद्री रास्तों पर अपनी कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। इत्तलात के मुताबिक अब तक 39 जहाजों का रुख तब्दील किया जा चुका है। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाजों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा, इस तरह की कार्रवाइयां समुद्री क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ हैं। इस तर्ज अमल से आलमी कवानीन को शदीद नुकसान पहुंचता है। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ने कहा, अमरीका खुद मुख्तार रियासतों पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत नहीं कर सकता। अमरीका को गैर कानूनी और गैर मंतकी मुतालिबात तर्क करना होंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल तक जा पहुंची। अमाराती तेल की कीमत में $2 इजाफा, फी बैरल कीमत $106 हो गई। अमरीका में पेट्रोल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना का इजलास। तवानाई और ईंधन की सप्लाई सूरत हाल पर गौर। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, अमरीका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक पाकिस्तानी काविशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ट्रंप की जर्मन चांसलर पर तनकीद। कहा, जर्मन चांसलर समझते हैं ईरान के पास जौहरी हथियार होना ठीक है। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। जर्मनी की मुआशी बदहाली का जिम्मेदार भी करार दिया। कहा, अगर ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। मैं वो कर रहा हूँ जो दूसरे ममालिक या सुदूर को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। किंग चार्ल्स ने इत्तेफाक किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की जरूरत है। बरतानिया के किंग चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। कहा, हमारे जो भी तनाजात हों, हमेशा अपने मुल्क के फायदे के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका और बरतानिया ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नए मुआहिदे करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,68,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वजीर आजम का मुसाफिरों की सहूलियात के लिए उठाए गए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। स्ट्रीट सर्विस को मजीद मौसर करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वजीर आजम से वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी की भी मुलाकात। वफाकी वजीर ने वजारत से मुतालिका उमूर और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम से मुस्तफ़ा कमाल और हारून अख्तर भी मिले। CDA रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन 120 दिन की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में नए मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्टर F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। गोल्फ, हॉट एयर बलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर काम का जल्द आगाज करने की हिदायत। मुल्क में अद्वियात की जांच का मयार अब आलमी सतह पर तस्लीम शुदा होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बीमारियों की रोकथाम और मयार हमारी अव्वलीन तरजीह है। गैर मयारी और जाली अद्वियात के सद्देबाब के लिए इक़दाम जारी हैं। कामयाबी से मेड इन पाकिस्तान अद्वियात पर आलमी एतमाद बढ़ेगा।
तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा कि कल रात पीक टाइम में सिर्फ 25 मिनट से 1 घंटा तक लोड शेडिंग की गई। मौसमी हालात के बायस डिमांड में कमी से सूरत हाल बेहतर हुई। कुछ पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी से बिजली पैदावार में मजीद बेहतरी आई। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जा रही है। जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली सरबराही इजलास। ईरान अमरीका जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर। रुकन मुमालिक के दरमियान बाहमी ताउन पर भी मुशावरत। इलाकाई सलामती और ताउन से मुतालिक मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस तंजीम से अलहदगी का ऐलान। अमारात 1 मई से तेल पैदा करने वाले मुमालिक की तंजीमों से अलग होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मई में दौरा चीन का इम्कान। जराये के मुताबिक चीनी क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। वजीर आजम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। सनत, ज़राअत, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम में ताउन पर भी बात होगी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान पर बमबारी हमलों में 3 इमदादी कारकुनान समेत मजीद 5 अफराद शहीद हो गए। लेबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक इमदादी कारकुन पहले हमले के बाद जख्मी होने वाले अफराद की मदद के लिए पहुंचे थे। इसराइली हमले में इमारत गिरने से तीनों इमदादी कारकुन मलबे तले दब गए। हुनैन में भी बमबारी से मुतादिद घर तबाह हो गए। नकरा और ख़याम में रात भर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए। अमरीका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क में शामिल अफराद और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजीर खजाना के मुताबिक ईरान के खुफिया बैंकिंग नेटवर्क में शामिल 35 इदारों और अफराद पर नई पाबंदियां आयद की गई। ये नेटवर्क पाबंदियों से बचने और कई अरब डॉलर की मुंतकिली में सहूलत फराहम कर रहा था। कतर की सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की हिमायत। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, मुज़ाकरात के दायरे को मजीद वसी करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान सालिसी के अमल में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। तमाम फरीक बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जाए। बहरी रास्तों को बंद करना किसी सूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। पेशावर ज़ल्मी PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफायर में 70 रन से शिकस्त। पेशावर ने पहले खेलते हुए 221 रन बनाए। इस्लामाबाद की टीम हदफ के ताक़ुब में 151 रन पर ऑल आउट। HBL PSL का प्ले ऑफ मरहला देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम की एक और सेंचुरी। 59 गेंदों पर 103 रन बनाए। 12 चौके और 4 छक्के लगाए। बाबर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पेशावर के एरन हार्डी की शानदार बॉलिंग। 4 ओवर्स में 24 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। आजम का PSL में अहम एजाज। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर ने PSL 11 की 10 इनिंग्स में 588 रन्स बनाए। फखर जमान ने 2022 में 588 रन्स बनाए थे। बाबर PSL के एक सीजन में चौथी बार 500 से ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आला पंजाब की क़यादत में तब्दीली और बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के निज़ाम को डिजिटाइज किया जा रहा है और फैसले डेटा की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। मरियम नवाज का गवर्नेंस मॉडल सर्विस डिलीवरी और अवामी फलाह पर मरकूज है। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निज़ाम जदीद बनाने का फैसला। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेशन की डिजिटाइजेशन लाजमी करार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 30 जून के बाद मैनुअल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेशन गैर मौसर तस्वुर होंगे। डिजिटाइजेशन से शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए सहूलत भी पैदा होगी। जालसाजी की हौसला शिकनी होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबा मजीद बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कबायली अजला में अमनो अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। CTD और स्पेशल ब्रांच के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हफ्ते को वजीर आला हाउस में ग्रैंड कबायली जिरगा होगा।
सिंध का जिला कश्मीर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, कब्जे से 1 क्लाशनकोफ, 1 पिस्टल और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू कत्ल, इक़दामी कत्ल, बच्चों को अगवा, पुलिस पर हमलों, डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। आबनाए हुर्मुज की बंदिश से भारत में जेट फ्यूल का बहरान शदीद। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का भारतीय हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालिबा। खत में कहा, इंडस्ट्री शदीद दबाव का शिकार और ऑपरेशंस रोकने के करीब है। जेट फ्यूल की महंगी कीमतों से नाकाबिले तलाफी नुकसानात होंगे। कई रूट्स माली तौर पर मुनाफा बख्श नहीं रहे। तैयारे ग्राउंड हो जाएंगे, परवाजें मंसूख करना पड़ेंगी। तवानाई की कीमतों में 24, खाद की कीमत में 31% इजाफे का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, रवां साल अशिया की मजमूई कीमतों में 16% इजाफा मुतवक्के है। मई में मशरिक़ वुस्ता तनाज़े खत्म हो तो भी तवानाई की कीमतों में 24% इजाफा होगा। कुदरती आफात के तबाहकुन असरात कम करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ल्ज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत महफूज और मजबूत मुस्तक़बिल की तामीर के अज़्म का इयादा करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत पंजाब ने कुदरती आफात से बचाव और बहाली के लिए मौसर इक़दामात किए। अमरीकी पासपोर्ट पर अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी होगी और दस्तखत भी होंगे। खुसूसी पासपोर्ट्स अमरीका की 250वीं सालगिरह पर जारी किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 24 कैरात सोने का सिक्का जारी किया जाएगा, जिस पर सदर ट्रंप की तस्वीर बनी होगी, जबकि अमरीकी तारीख में पहली मर्तबा मौजूदा सदर के दस्तखत वाले नोट भी जारी होंगे। PSL प्लेऑफ मरहले का मैदान सज गया। शायकीन क्रिकेट भी लाइव एक्शन का हिस्सा बन गए। प्लेऑफ और फाइनल की टिकटों की फरोख्त जारी। लाहौर और कराची में लंबी कतारें लग गई। PSL फाइनल में पहुंचने की जंग। हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स का आज एलिमिनेटर 1 में मुकाबला होगा। मैच जीतने वाली टीम का एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। एलिमिनेटर 2 जीतने वाली टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। आज़म का PSL में एक और एजाज। इवेंट में सबसे ज्यादा 4 सेंचुरियों का उस्मान खान का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल की तारीख का सबसे ज्यादा गोल्स वाला मैच। दिफाई चैंपियन PSG ने सेमीफाइनल के लिए पहले मरहले में बायरन म्यूनिख को 4-5 से हरा दिया। मैड्रिड ओपन में बड़ा अपसेट। अमरीकी टेनिस स्टार ने आलमी नंबर 1 अरीना सबलिंका को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सबलिंका का मुसलसल 15 फतूहात का सिलसिला टूट गया। एशियन गेम्स में बीच रेसलिंग में पाकिस्तान रेसलर इनाम बट ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में इनाम बट को ईरान के रेसलर से शिकस्त का सामना। चीन के किसान ने फनकार बनकर मिट्टी में तारीख जगा दी। कदीम इमारतों और तारीखी विरसे को नन्हे मॉडल्स की सूरत में महफूज किया। वक्त के बिखरे नकूश को नई जिंदगी दे दी। सुर ताल टेक्नोलॉजी का कमाल। AI अब गायकी का जादू भी चलाएगी। सदियों पुराना फन मौसीकी अब नए अंदाज में। घंटों की रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग सिर्फ चंद मिनटों में होगी। लफ्जों की ऐनक से बच्चों की दुनिया संवारने वाले ए हमीद, जिनका ऐनक वाला जिन आज भी तखय्युल के आसमान पर जिंदा है। सोचने का सलीका सिखाने वाले कलमकार की बरसी पर मद्दाह उनको याद कर रहे हैं।